तो है गाइस, आज हम जेजेके को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जेजेके मीन्स जुजुत्सु काइसन। तो आज हम सीज़न 1 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर सा कर देना। और हम इस एनिमे को एआई वॉइस की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनिमे को स्टार्ट करने से पहले हम इसके पावर सिस्टम को समझ लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस एनिमे की। और जो पावर है वो है कर्स एनर्जी का एग्जिस्टेंस। कर्स एनर्जी एक मिस्टिकल पावर सोर्स होती है जो नेगेटिव इमोशन से बनती है। ये एनर्जी सभी में होती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, जिससे उनकी कर्स एनर्जी लीक होती रहती है जब भी वो गुस्सा, डर, जलन, दुख जैसी चीजें महसूस करते हैं। टाइम के साथ साथ ये लीकिंग कर्स एनर्जी कुछ जगहों पर मर्ज हो जाती है और इनविजिबल मॉन्स्टर्स बन जाते हैं, जिन्हें हम कर्स स्पिरिट कहते हैं। 99% पॉपुलेशन उन्हें देख भी नहीं सकती, लेकिन ये स्पिरिट्स हर साल हजारों लाखों लोगों को मार देते हैं। और सिर्फ एक ही ग्रुप है जो इन्हें रोकने की कोशिश करता है, और वो है जुजुत्सु सॉर्सरर। अभी के लिए हम सॉर्सरर के बारे में दो बातें जान लेते हैं। पहला, वो कर्स को देख सकते हैं जबकि बाकी लोग नहीं देख पाते। और दूसरा, वो अपनी कर्स एनर्जी को हार्नेस करके सुपर ह्यूमन एबिलिटी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये समझाने के बाद सीजन 1 की स्टोरी स्टार्ट होती है यूजी इतोदोरी से, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाई स्कूल स्टूडेंट है और ओकल्ट रिसर्च क्लब का मेंबर भी है। ये छोटा सा क्लब बेसिकली भूत वगैरह पर थ्योरीज बनाता है, पर यूजी के केस में उसके ज्वाइन करने का एक पर्सनल रीजन था। उसकी पूरी लाइफ में उसका ख्याल उसके दादा ने की थी, जो अब हॉस्पिटल में हैं और मरने की हालत में होते हैं। इस वजह से यूजी एक ऐसा क्लब ज्वाइन करना चाहता था जिसमें कमिटमेंट कम हो, ताकि स्कूल के बाद उसके पास हॉस्पिटल जाने के लिए टाइम बचे। एपिसोड 1 में यूजी अपने दादा से लास्ट टाइम मिलता है, और उनकी आखिरी कन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि यूजी के दादा के पास ना अब कोई दोस्त बचा था और ना ही कोई फैमिली जो उन्हें उनके लास्ट टाइम में गुड बाय बोल सके। वो अपने ग्रैंडसन को वार्निंग देते हैं कि वो उनकी तरह अकेले ना मर जाए, और ये भी कहते हैं कि यूजी को अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके लोगों की हेल्प करनी चाहिए। इस बात के बाद वो शांति से मर जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में एक जुजुत्सु सॉर्सरर हॉस्पिटल में आता है। इस यंग सॉर्सरर का नाम है मेगुमी फुसिगुरो, और वो एक डेंजरस ऑब्जेक्ट ढूंढने के मिशन पर भेजा गया था। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। 1000 साल पहले एक इविल सॉर्सरर था सुकुना, जो सबसे पावरफुल सॉर्सरर था। जब वो मरा था तो उसका सोल 20 फिंगर में डिवाइड हो गई थी। हर फिंगर में गॉड लेवल कर्स एनर्जी होती है, और इनमें से एक फिंगर यूजी के स्कूल के अंदर एक बॉक्स में सील्ड थी। फुसिगुरो का काम था कि वो इस बॉक्स को वापस ले आए, इससे पहले कि वो किसी को हर्ट करे। पर जब तक वो स्कूल पहुंचते हैं, बॉक्स ऑलरेडी ले लिया गया था। यहीं से हम वापस हॉस्पिटल सीन में आते हैं। यहाँ यूजी कन्फेस करता है कि कर्स ऑब्जेक्ट उसे मिला था, पर क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो क्या है, इसीलिए उसने अपने ऑकल्ट क्लब के फ्रेंड्स को दे दिया। इससे उन सबकी लाइफ डेंजर में पड़ चुकी थी, क्योंकि स्कूल में वो लोग अभी फिंगर को अनसील करने का प्रोसेस में थे। फुसिगुरो बताता है कि ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि अगर ये सील टूट गई तो कर्स एनर्जी वहां अट्रैक्ट होंगे उस फिंगर के अंदर की एनर्जी के लिए, और शायद यूजी के फ्रेंड्स को मार देंगे। इसीलिए दोनों स्कूल की तरफ स्पीड में दौड़ते हैं, और बिल्डिंग में एंटर करते ही मेगुमी को क्रीपी कर्सेस मिलते हैं। फुसिगुरो अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके काफी कर्सेस को खत्म कर देता है। अब मैं कर्स टेक्निक के बारे में जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कर्स टेक्निक एक यूनिक एबिलिटी होती है जो सॉर्सरर के साथ ही जन्म लेती है, और हर पर्सन की टेक्निक अलग अलग होती है। किसी की टेक्निक ब्लड मैनिपुलेट करती है, किसी की साउंड वेव को वेपन बनाती है, और भी बहुत सारे। फुसिगुरो की टेक्निक का नाम है 10 शैडोज। ये टेक्निक 10 डिफरेंट हैंड जेस्चर यूज करती है, जिससे शैडोज बनती हैं, और उन शैडोज से वो 10 अलग अलग शिकिगामी समन कर सकता है। अभी वो डिवाइन डॉग समन करता है कर्स को हराने के लिए, पर टाइमलाइन के इस स्टेज पर अभी भी काफी शिकिगामी हैं जो वो कंट्रोल नहीं कर पाया। फुसिगुरो यूजी को वहीं स्कूल के बाहर वेट करने के लिए बोल के गया था, पर अपने दादा की बात याद करने पर वो खुद कुछ करने का डिसीजन लेता है। अपने इंसेन स्ट्रेंथ यूज करके इतादोरी सीधे 4th फ्लोर पर जंप करता है और अपनी फ्रेंड को कर्स से बचा लेता है। इससे पहले यूजी ने कभी कर्स नहीं देखा था, पर नीडेड सिचुएशन में और जहां गॉड लेवल कर्स एनर्जी हो, वहां नॉन सॉर्सरर भी कभी कभी कर्स देख सकते हैं। जब इतादोरी कर्स ऑब्जेक्ट पिक करता है, फुसिगुरो बताता है कि कर्स स्पिरिट सुकुना के फिंगर के पास इसीलिए आते हैं क्योंकि अगर वो इसको खा ले तो वो और पावरफुल हो जाते हैं।
कुछ सेकंड बाद ग्रुप पर अब तक का सबसे टफेस्ट कर्स अटैक होता है और फाइट में वो मेगुमी को इतना हर्ट कर देते हैं कि वो अपनी टेक्निक पे प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता। यूजी भी अच्छा फाइट देता है, पर एक नॉन सॉर्सरर होने की वजह से वो अपने बेयर हैंड से कर्स स्पिरिट को नहीं किल कर सकता, इसीलिए वो ओवरपावर्ड होने लगता है। तो वो डिसाइड करता है कि बेस्ट वे टू विन है कि वो सुकुना के फिंगर को खुद ही स्वॉलो कर ले। फुसिगिरो की बात से यूजी अज्यूम करता है कि इससे उसको कर्स एनर्जी मिल जाएगी, पर उसे नहीं पता था कि ये चीज ह्यूमन के लिए पॉइजनस होती है। फुसिगिरो की फट जाती है ये देख के कि यूजी ने सुकुना की फिंगर खा ली। वो पूरा एक्सपेक्ट करता है कि इतादोरी इससे मर जाएगा, बट आउट ऑफ नोवेयर सुकुना का एंशिएंट सोल यूजी की बॉडी का कंट्रोल ले लेता है। एनिमे में इसे 1 in a million आउटकम बताया गया है, जो नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं होता, और कुछ ही सेकंड में वो इजीली कर्स स्पिरिट को वाइप आउट कर देता है। सरप्राइजिंगली इवन दो सुकुना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स ऑब्जेक्ट है, पर इसके बावजूद भी यूजी का सोल समहाउ वापस कंट्रोल ले लेता है। ये गुड न्यूज है, क्योंकि इसका मतलब अभी के लिए सुकुना रैम्पेज नहीं कर सकता, पर मेगुमी के पर्सपेक्टिव से ये फिर भी उसके लाइफ का वर्स्ट डे है। वो सोचने लगता है कि सुकुना कहीं फिर से यूजी का कंट्रोल ना ले ले और सब तबाह ना कर दे। तो फुसिगिरो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है और हैंड जेस्टर बनाता है अपने सबसे अनकंट्रोलेबल और ओवरपावर्ड शिकिगामी समन करने के लिए। अगर वो ये समन कर देता तो गारंटी होता है कि वो खुद भी और यूजी दोनों मर जाते हैं, पर फॉर्चुनेटली गोजो टाइम पर आ जाता है। जुजुत्सु सॉर्सरर वर्ल्ड में सातोरू गोजो बाई फार सबसे टैलेंटेड ह्यूमन है और वो मेगुमी का टीचर भी है। उसकी लिमिटलेस कर्स टेक्निक उसे स्पेस में मैनिपुलेट करने की पावर देती है। इस वजह से वो टेलीपोर्ट कर सकता है, इरेज कर सकता है, ब्लो थिंग्स अवे, खुद को फिजिकली अनटचेबल बना सकता है, और उसकी स्पेशल आई की वजह से कर्स एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होती। फुसिगिरो के पास आने के बाद गोजो यूजी में इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि उसके पास सुकुना के सोल को सप्रेस करने का एक रियर टैलेंट है। ऐसी एबिलिटी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होती है, पर सैडली जुजुत्सु रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी बंदा जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट से पोजेस्ड हो उसे जिंदा नहीं रहने दिया जा सकता। फिर भी मेगुमी अपने टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि यूजी की लाइफ बचाने का कोई तरीका निकाले। नेक्स्ट डे गोजो यूजी को लेकर के जुजुत्सु हाई जाता है। गाइस, इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 अभी हम जल्दी ही डिस्कवर करेंगे। अभी चैनल बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना।